नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एसएससी किस तरीके से एग्जाम कराता है, उसका क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आराम से आप वीडियो को सुनिएगा और प्रॉपर अपने तरीके माइंडसेट करिएगा। अगर आप भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी में आना चाहते हैं, तो कैसे हम एसएससी के फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जानते हैं एसएससी एग्जाम के बारे में। देखिए, एसएससी एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ का सिलेक्शन करने के लिए सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी सरकारी यूनिट हैं। वहाँ पर सरकारी क्लर्क की ज़रूरत होती है, चपरासी की ज़रूरत होती है, प्यून की ज़रूरत होती है, माली की ज़रूरत होती है, साफ सफाई वालों की ज़रूरत होती है, अधिकारियों की ज़रूरत होती है। इन सभी के लिए सरकार को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, तो इन्हें अपॉइंट करने के लिए सरकार ने एक यूनिट बनाई जिसका नाम रखा एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम के थ्रू अच्छे कैंडिडेट को वो सॉर्ट आउट करता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट को जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर देता है। इस प्रकार से एसएससी इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसी की तैयारी बच्चे करते हैं। देखिए, एसएससी की तैयारी करने से पहले आपको एसएससी का पैटर्न जान लेना चाहिए। एसएससी की तैयारी, आपको पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम 3 लेवल में होता है। पहला होता है एसएससी एमटीएस, दूसरा है एसएससी 10+2 सीएचएसएल, दूसरे एग्ज़ाम का नाम है ये। तीसरा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल। तो एसएससी के 3 एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली। वैसे एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम और भी कराता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी कराता है, लेकिन कॉमन एग्जाम की मैं बात करूं या जर्नल एग्जाम की बात करूं तो एसएससी के 3 एग्जाम मेन होते हैं। पहला एसएससी एमटीएस, दूसरा एसएससी सीएचएसएल, तीसरा एसएससी सीजीएल। एसएससी एमटीएस क्लास 10th पास लोगों के लिए होता है। एसएससी 10+2 क्लास 12th पास लोगों के लिए होता है। अगर आप भी क्लास 12th पास हैं तो आप एसएससी 10+2 भर सकते हैं। और तीसरा है एसएससी सीजीएल, क्लास ग्रेजुएशन पास लोगों के लिए होता है, जिन्होंने यूजी का अपना कंप्लीट कर लिया है, बीए बीएससी बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए एसएससी सीजीएल होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एसएससी में। अब तीनों लेवल में क्या आता है, कैसे होता है, सारी बातें करते हैं। एसएससी एमटीएस, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एसएससी एमटीएस। देखिए, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फुल फॉर्म होता है। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और किस लिए ये एग्जाम करा रही है? एमटीएस का करा रही है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग टास्किंग स्टाफ में आपका चपरासी है, प्यून है, सफाई वाला है, जमादार है, माली है। इन सब की पोस्ट के लिए, इस तरीके की जितनी भी पोस्ट होती हैं, मतलब नॉन गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट कह सकते हो, नॉन गेस्टेड क्लर्क की पोस्ट कह सकते हो, तो ऐसी पोस्ट के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम देना होता है। अगर आप इस पोस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं तो आप एसएससी एमटीएस दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम हमारा है एसएससी सीएचएसएल, यानी 10+2। देखिए, इस एग्जाम को क्रैक करके आप क्या बनेंगे? अगर एसएससी 10+2 वाला आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आप गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, और अलग अलग सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, जैसे कि डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारे ऐसी जगह पर आप क्लर्क वगैरह बन सकते हैं। तीसरा एग्जाम एसएससी कराता है जो एसएससी सीजीएल, इसके थ्रू आप अधिकारी बन सकते हैं दोस्तों। जैसे इनकम टैक्स अधिकारी आपका है, सेल टैक्स अधिकारी, जीएसटी अधिकारी। इस समय जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं उसमें जो ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, प्रोविजनल अधिकारी, बहुत सारी कस्टम ऑफिसर्स हैं, मतलब बहुत सारी पोस्टें हैं। इसमें आप देखेंगे ऑडिटर है, कैग में ऑडिटर बन सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू। तो मतलब आप इसमें अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, एक अधिकारी की पोस्ट पा सकते हैं, बी ग्रेड में वो आती हैं। तो इस तरीके से आप एसएससी के तीनों लेवल को आपने समझ लिया कि एसएससी एमटीएस क्या है, एसएससी सीएचएसएल क्या है, और तीसरा आपने समझ लिया कि एसएससी सीजीएल क्या है। अब तीनों का लेवल ऑफ एग्जाम हाई होता जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम है एसएससी एमटीएस, तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल को 18 से 27 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट, 28 साल के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता है। हालांकि रिलीज रिलैक्समेंट भी प्रोवाइड किया है एसएससी डिपार्टमेंट ने,
अगर आप रिलैक्समेंट की बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप SC हैं, ST हैं, उन लोगों को, कैटेगरी वालों को 5 साल का, 7 साल का रिलैक्सेशन टाइम टू टाइम देती है। तो नोटिफिकेशन जब आप पूरा पढ़ेंगे, जो भी जिस साल का नोटिफिकेशन है, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। आइए हम लोग बात करते हैं अब SSC MTS के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, SSC MTS एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो SSC MTS में आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होगा। अब इस पेपर में आता क्या है, मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस पेपर में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आती है, नंबर 1। नंबर 2 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है। तीसरा आता है आपका जनरल अवेयरनेस और चौथा आता है रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स आपको प्रोवाइड होगा और 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाते हो तो इसके बाद आता है दूसरा लेवल। दूसरे लेवल में आपको पेपर 2 में आपका आता है शॉर्ट एसे लिखने को आता है और 50 मार्क्स का ये एसे होता है। आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम मिलता है। इस तरीके से दोनों लेवल के एग्जाम हो जाते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, ये और 18 से 50 साल 25 साल के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं MTS को, ये मैंने आपको बता दिया। फीस 100 रुपीज़ है, लेकिन फीमेल की SC ST की कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कास्ट होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ SSC CHSL की। देखिए, CHSL क्लास 10 प्लस 2 अगर आपने पास किया है तो SSC CHSL भर सकते हैं। इसमें 3 लेवल पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। पहला है Tier 1, दूसरा है Tier 2, तीसरा है Tier 3। देखिए, Tier 1 एग्जाम में आपको रिटन टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होगा। सब्जेक्ट के नाम याद रखिए, सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस, नंबर 1। नंबर 2 आपका आएगा GA यानी कि जनरल अवेयरनेस। तीसरा आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। ये थोड़ा सा लेवल और टफ हो जाता है, डेप्थ में पेपर बनता है। क्वेश्चन की संख्या तो 100 ही होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 25 सब में होते हैं, चारों सेक्शन में। लेकिन यहाँ मिनट आपको 60 मिलते हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप जब Tier 2 में आएंगे तो इसमें आपको एसे और लेटर राइटिंग दोनों लिखना पड़ेगा। और दोनों लिखने के लिए आपको यहाँ पर 250 वर्ड तक का आपको एसे लिखने को आएगा, 2 से 250 वर्ड, और 150 से 200 वर्ड के बीच में आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने को आएगा। अगर आपने ये लेटर और एप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया है तो इसमें आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का। दोनों को पार्ट करने का टाइम मिलेगा 60 मिनट का, और एग्जाम का जो मार्क्स होगा 100 मार्क्स। इस तरीके से फिर आप Tier 3 में चले जाएंगे। Tier 3 में आपका स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट में आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट होता है। और टाइपिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश या हिंदी में आपको टाइपिंग करनी होती है, और टाइपिंग स्पीड जो है नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। जनरली ये 25 और 30 वर्ड पर मिनट होती है। इंग्लिश में आपका जो है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन टाइम टू टाइम SSC अपने पैटर्न को बदल भी सकता है और बदल भी रहा है। तो आपको नोटिफिकेशन देखना होगा जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़कर ही फॉर्म भरिएगा। ये बेसिक ओवरऑल पैटर्न मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ SSC CGL। देखिए, CGL के एग्जाम में बहुत सारे अधिकारियों की पोस्ट होती है, डिफरेंट टाइप की। अब कभी कहीं कहीं पर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की पोस्ट भी होती है, कई जगह पे डाटा साइंस ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं। अब उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर, जैसे तो SSC CGL जो है वो 2 लेवल में ही होता है, रिटन पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह जनरली नहीं होता, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी ये लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो SSC का आपका ये वाला पेपर है, CGL वाला, ये थोड़ा पेपर बहुत टफ होता है। मतलब कि इसका लेवल जो है, इसमें मेन तो है आपके 2 सब्जेक्ट पे कमांड आपकी होनी चाहिए। एक इंग्लिश पे बहुत गजब की कमांड होनी चाहिए, दूसरा मैथ पर बहुत गजब की कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी इन दोनों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है, मैथ एंड इंग्लिश, तो आप डेफिनेटली SSC CGL में अधिकारी बन सकते हैं, CBI बन सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रोविजनल ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, बहुत सारे अधिकारियों की पोस्ट हैं, आप इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों, समय समय पर पैटर्न बदलता रहता है, लेकिन अभी का पैटर्न ये है। तो इसे आराम से देखकर, समझकर, वीडियो को सुनकर आप अपने करियर की दिशा में SSC में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई सूचनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ, और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कैसे होता है, किस पैटर्न में क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर इस तरीके की कोई भी क्वेरी है आपकी, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करिएगा।
ताकि मैं वीडियो उस पर बनाऊं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कुछ थोड़ा सा मदद कर सकूं और देश हित में कुछ 1% का योगदान मैं भी दे सकूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।